जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में, जो अभी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ देख लीजिए क्या है कि भारत ने हाल ही में पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत जो है इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए अपनी पहली ग्राहक केंद्रित प्रोत्साहन योजना, एक पीएलआई के तहत जो है कस्टमर के ऊपर जो है उसको केंद्रित करके जो है योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो है प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी आइए देख लेते हैं कि जो है पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है उसकी जो है क्या उद्देश्य वगैरह हैं इनके बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट और स्टील जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने की गति देना। यानी कि जैसे बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट और स्टील जैसे जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें जो वाहनों को जो है माल ढुलाई के लिए यूज किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक जो है ट्रकों को अपनाने के लिए दिया गया। और ये जो भारत का कदम है, ये जो है सस्टेनेबल फ्रेम मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा, जो 2070 तक नेट जीरो की उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आइए देख लेते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना है। इसके बारे में आइए जान लेते हैं इसका परिचय कैसे क्या है। तो भारत की पहली समर्पित योजना है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन देगी। ये भारत की पहली योजना है जो प्रोत्साहन के माध्यम से, जिसके माध्यम से मतलब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह जो है पहले जो इसके पहले जो फेम योजना चल रही थी उसी के तहत ये शामिल है। इस योजना के तहत पुराने प्रदूषणकारी डीजल ट्रकों की स्क्रैपिंग की जाएगी और इनको अनिवार्य बनाया गया है ताकि जो नए इलेक्ट्रिक ट्रक हैं उनको सब्सिडी मिल सके। यानी कि जो पुराने जो डीजल ट्रक हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, उसके अलावा उसकी जगह पर जो है नए इलेक्ट्रिक ट्रक हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो आइए इसकी अवधि देख लेते हैं कि मतलब कितने अवधि तक है कार्यान्वयन अवधि। तो ये 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को भी इसमें समाहित किया गया है। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो बैटरी पर 5 साल यानी कि 5 लाख किलोमीटर की वारंटी होगी, यानी जो भी पहले होगा उसमें जो है। फिर वाहन और मोटर पर 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी देना आवश्यक है इसके तहत जो है इलेक्ट्रिक ट्रक में। फिर एक चार्जिंग स्टेशन से भी जुड़ी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत ईवी खरीदारों की रेंज एंग्जाइटी, यानी कि जो उनकी दूरी, मतलब अगर हम अधिक दूरी तक जाएंगे तो चार्जिंग सिस्टम कैसे क्या होगा, चार्जिंग स्टेशन कहाँ रहेंगे, कहाँ, ये सब चीज़ें जो है एक एंग्जाइटी के रूप में बनी रहती हैं कस्टमर के दिमाग में। तो उसको दूर करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आइए हम लोग जान लेते हैं कि ई व्हीकल जो इकोसिस्टम है उसको लेकर फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएँ हैं। तो ई व्हीकल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक अहम कदम है। फिर सतत परिवहन विकास को गति देगा, या मतलब सस्टेनेबल जो है ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएगा, जिससे जो है कार्बन इमिशन जो है घटाने में मदद होगी। फिर भारत में ऑटोमेटिव क्षेत्र के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी। फिर हरित और डिजिटल परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने में भी ये सहायता करेगा। फिर ये देख लेते हैं पीएम ई ड्राइव अभी तक हमने जो देखा, ये चार्जिंग स्टेशन हो गया या चाहे इसकी पात्रता को लेकर हो गया, कार्यान्वयन की अवधि, फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम को लेकर हमने देखा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके निष्कर्ष के रूप में। तो निष्कर्ष में क्या है, पीएम ई ड्राइव योजना भारत के ग्रीन मोबिलिटी मिशन को सशक्त करेगी, खासकर भारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो लंबे समय से डीजल पर निर्भर रही है। अभी तक देखिए ई रिक्शा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ये सब निकल रहे थे, लेकिन भारी वाहनों में नहीं निकल रहा था। तो ये भी जो है ग्रीन मोबिलिटी मिशन को सशक्त करेगा। फिर इससे पर्यावरणीय लाभ होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। फिर ईवी उद्योग में प्रतिस्पर्धा आएगी जो वैश्विक रूप से है, देखने को मिल रहा है, अभी देख रहे टेस्ला वगैरह है। तो ये सब उसके माध्यम से एक निर्णायक कदम होगा। ये निष्कर्ष के रूप में होगा मेंस का एग्जाम अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको आप लोग स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।